पाकिस्तान में गरीब के लिए बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा और गरीब की सवारी बाइक्स भी महंगी कर दी गई है। होंडा 70 अब इसका रेट है 158। साल पहले महज 1,16,000 रुपया। 3 महीनों में महंगाई में जो फर्क आया वो 20 से 25 हज़ार का है, जो साल में आता होता था। मजबूरी की वजह से बेच रहे हैं। 30,000 रुपया रेट लगा और 35,000 रुपया बिल आया हुआ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी व्हाट्सअप जरा बताइएगा, फ्लो में जरा सारा रेट बताइएगा। ये है चाइना की 70, क्या रेट अब इसका रेट है 80,000। 3 महीने पहले इसका रेट था 50,000 55,000 की सेल कर देते थे। साल पहले ये इतने की सेल होती थी 50-55 की। अब 3 महीने में अगर इसका निकाला जाए कॉम्पेरिजन तो 3 महीने में रेट डबल हो चुके हैं। एक गाड़ी का रेट था ना जब 3 महीने पहले ये 0 मीटर थी 80,000 की, अब ये 0 मीटर हो गई है 1,08,000 रुपये की। तो अगर आपने चाइना की 70 लेनी है तो आपको 85,000 रुपये में मिलेगी। 85,000 रुपये डिमांड है। 3 महीने पहले 50,000 रुपये में मिलेगी। हाँ जी। और अगर 125 लेना आपने, 125 ये 20 मॉडल है, ये आपको मिल जाएगा 1,10,000 रुपये में। अब अगर 3 महीने पहले आप लेते तो ये आपको 90,000 95,000 रुपये में मिल जाता था। साल पहले यही होंडा मिल जाता था लाख रुपए का, 90,000 का, 95,000, यही रेट इनके अब भी थे क्योंकि नया 0 मीटर 1.5 लाख का अब था। अच्छा, जो सेकंड हैंड है उसका 125 का इतना फर्क नहीं आया, 15-20 हज़ार का है। 15-20। और अगर होंडा 70 की बात कीजिए, होंडा 70 ये 2022 मॉडल है, ये आपको 1,20 में फुल एंड फाइनल मिल जाएगी सेकंड हैंड। अगर आप ये 3 महीने पहले देखते तो ये 3 महीने पहले लाख रुपए की भी मिल जाती थी। और साल पहले ये गाड़ी आपको पता है, ये साल पहले रेट था होंडा का 1,06,000 रुपया। अगर साल के अंदर रेपो निकाली जाए तो साल में ये गाड़ी फिर 80,000 रुपये की थी। साल पहले ये 80,000 रुपये की सेकंड हैंड थी, 3 महीने पहले ये लाख रुपए की सेकंड हैंड थी। और अब इसका क्या रेट है? 1,20। होंडा 70 आपको 1,20,000 रुपये में सेकंड हैंड मिलेगी। यामा YBR का बताइए। ये यामा YBR 2020 मॉडल है। अच्छा। ये आपको मिल जाएगा 2,20,000 रुपये में। 2,20,000 में 3 महीने पहले यही 1,70 में मिल जाता था, 80 में मिल जाता था, ये रेट थे। और साल पहले 1.5 लाख रुपये रेट था। और क्या होना था? अच्छा, 1.5 लाख साल पहले रेट था यामा YBR का, अब उसका रेट है 2,20,000 रुपये। और 3 महीने पहले उसका रेट था 1,70,80,000 रुपये। यानी कि हर 3-4 महीने के गैप से 20-30 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं बाइकों के। और स्कूटी अगर किसी लेडीज से लेनी हो तो उसका अब क्या रेट है? अब तो फिलहाल रेट इसका ज़्यादा है। जब अगर 3 महीने पहले देखा जाता तो यही स्कूटी हम लेडीज से 1,10,000 रुपये में भी ले लेते थे 2021 मॉडल। मतलब बेचते कितने की है सेकंड? अब स्कूटी अगर किसी लेडीज ने लेनी हो किसी लेडीज ने लेनी हो तो वो मैक्सिमम 2.25 लाख से नीचे स्कूटी कोई अच्छी नहीं मिलेगी उनको। अगर 3 महीने पहले लेनी थी तो? अगर 3 महीने पहले लेनी थी तो वो 1.5 लाख में भी अच्छी मिल जानी थी। और अगर साल पहले लेनी थी तो? साल पहले तो फिर वो 1,20,30 हज़ार रुपये में, ये इतना फ़र्क आ रहा है। 20-30 हज़ार रुपये 3 महीनों में महंगाई में जो फ़र्क आया वो 20 से 25 हज़ार का है, जो साल में आता होता था वो 3 महीनों में आ गया। आप देख रहे हैं ना, 2-3 महीने बाद 25 से 30 हज़ार रुपया ज़्यादा हो जाता है। कोई रेट खड़े नहीं हो रही अपनी जगह पे कि मीन के हम कह रहे हो ना कि हमें एक जगह पे रेट खड़े हो जाएं, वो खड़े नहीं हो रहे। यार नाज़रीन, आपने देखा कि सेकंड हैंड बाइक्स का क्या रेट है, अभी क्या रेट है सेकंड हैंड बाइक्स का, 3 महीने पहले क्या रेट था और साल पहले सेकंड हैंड बाइक्स का क्या रेट था। अब आपको थोड़ा बताएंगे कि नई बाइक्स का क्या रेट है, 3 महीने पहले क्या रेट था और साल पहले क्या रेट था नई बाइक्स का, ये बताते हैं आप। जी, अब हम आपको थोड़ा सा रेट्स का कंपैरिजन बताएंगे साल पहले और अब की नई बाइक्स का। तो सबसे पहले हमारे सामने मौजूद है होंडा 70, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एक कॉमन इंसान के लिए पाकिस्तान में। सर, ये नई होंडा 70 का अब क्या रेट है? अब इसका रेट है 158। 1,58,000 रुपये। हाँ जी, 1,58,000 रुपये। साल पहले इस होंडा 70 का क्या रेट था? साल पहले महज 1,16,000 रुपया था। 1,16,000 रुपये था, यानी कि 40 से 50 हज़ार रुपये बढ़ा साल में। जी बढ़ा है, 40 से 50 हज़ार रुपया बढ़ा। 2 साल पहले क्या रेट था? 2 साल पहले महज तकरीबन 84 था। 70-80 हज़ार रुपये तक थी। हाँ जी, 70-80 हज़ार रुपये था। 40 हज़ार बढ़ा साल में, फिर 40 हज़ार अब बढ़ा, यानी कि 2 साल में 80 हज़ार रुपया बढ़ चुका है इस बाइक का रेट। अच्छा सर, ये होंडा 125 खड़ा हुआ है, नया होंडा 125 का क्या रेट है? इस टाइम 2,35,000 रुपया है और 1 साल पहले तकरीबन 1,64,000 रुपया था। 1,60,000 तक, 64,000 रुपये तक आपको होंडा 125 पहले मिलता था साल पहले, और अब इसका रेट है 2,35,000 रुपया। 2,35,000 रुपये में अगर आपने होंडा 125 लेना है तो आपको 2,35,000 रुपये में होंडा 125 मिलेगा। ये 125 डीलक्स है। हाँ जी, क्या रेट है? इसका तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस टाइम 3,91,000 रुपया है, लेकिन 1 साल पहले ये तकरीबन 3 लाख से कम था।
पौने 3 लाख या 2.5 लाख लगा लें। हाँ जी, ऐसे ही है। पीछे जो 150 है सर, होंडा 150 खड़ा हुआ है, वो इस टाइम 2000 रुपया कम 5 लाख रुपए की है। एक साल पहले ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए की थी। होंडा 150, ये जो आप मेरे पीछे बाइक देख सकते हैं होंडा 150 ये खड़ी हुई है, इसका साल पहले रेट था 3.5 लाख रुपए और अब उसकी कीमत है 5 लाख रुपए। तो सर 1.5 लाख रुपए बढ़ गया। हाँ जी, 1.5 लाख रुपया बढ़ गया। और जो चाइना की 70 है उसका क्या रेट है अब? चाइना की जो अब है 1,07,000 रुपया और एक साल पहले तकरीबन 64,000 रुपये की थी। डबल रेट हो गया। हाँ जी, डबल रेट हो गया। उसकी भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। डिमांड किसकी है सबसे ज़्यादा? सिर्फ होंडा 70 है, उसके होंडा अलावा 70 खड़ी हुई है। हाँ जी, होंडा 70 के अलावा कस्टमर है ही नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक का 70 का क्या रेट है? इलेक्ट्रिक बाइक की जो 70 है वो भी पहले 1 लाख से नीचे थी, अब 1,65,000 रुपये की है। साल पहले लाख से नीचे थी, 70-80 हज़ार रुपये में थी। नहीं, तकरीबन 90,000 रुपये में थी। साल पहले 90,000 रुपये की थी, अब कितनी है? 1,65,000 रुपया। तो उसका कितना कस्टमर है इलेक्ट्रिक बाइक का? तकरीबन 1% ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। एक क्या क्या? वजह भी लोगों को पता नहीं लगा कि इलेक्ट्रिक बाइक का फ़ायदा क्या है या क्या नहीं, लेकिन आस्ता आस्ता अब कस्टमर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये रेट बढ़ते क्यों है मुझे ये बता दें, क्योंकि ये सारी तो पाकिस्तान में सैमल होती हैं। हाँ जी। तो इसका तो डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इसका डॉलर से तल्लक है। ये जो भी ये माल चाइना से इम्पोर्ट होता है, एलसीयाँ खुलती हैं और डॉलर में बाहर से सामान इसका आता है। इस वजह से पार्ट्स भी महंगे होते जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी महंगी होती जा रही हैं और मज़ीद आज या कल इसका रेट और बढ़ रहा है। यामे ने 15-15 हज़ार रुपया आज की डेट में और बढ़ा दिया यामा मोटर। वजह क्या? वो डॉलर की वजह से। चाइना की बाइक्स हैं उनका भी डॉलर से ताल्लुक है? जी बिल्कुल, उनका भी डॉलर से कम। सारे पार्ट्स पाकिस्तानी नहीं होते? नहीं, पार्ट सारे इम्पोर्ट ही होते हैं। इंजन भी चाइना से ही आता है, तो वो सारा इम्पोर्ट का माल होता है। तो वो इस वजह से चाइना ब्रांड ख़त्म हो गया कि वो इतनी ड्यूटी अदा नहीं कर सकते और बाइक महंगी हो गई है, रीसेल वैल्यू उसकी होती कोई नहीं। इसलिए कस्टमर ने गरीब की सवारी अब या 0 मीटर 70 लेता है या सेकंड हैंड 70 को तरजीह देता है। बाइक बेचने आए? हाँ जी सर। हाँ जी सर। कौन सी है? मेट्रो। क्या रेट मिल रहा है? 32,000, 38,000, 40,000 ये रेट लगा रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भाई? क्या करें सर, मजबूरी है, क्या करें। अब 50,000 रुपया बिल है, एक पंखा है, दो कमरे हैं, 50,000 बिल है, किसको जाके कहें? तो देता है कोई एक कमरा है, एक पंखा है और 50,000 बिल है, इसीलिए 70 बेच रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं किसको कहें जाके। यह लाजिम आप देख सकते हैं कि कर्ब का तकलीफ़ का ये आलम है कि पाकिस्तान में एक आम इंसान के लिए ज़िंदगी किस कदर मुश्किल कर दी गई है कि एक कमरा, एक पंखा, एक लाइट चलती होगी ज़्यादा से ज़्यादा और 50,000 रुपया भाईजान का बिल आया। और वो बिल तनख्वाह कितनी है सर आपकी? 15,000। 15,000 रुपया तनख्वाह। और ये शख्स, ये नौजवान 50,000 रुपये का बिल कहाँ से दे? अगर ये सियासतदानों के, हमारे हुक्मरानों के, हमारे जो बड़े हैं उनकी अगर अभी भी ज़मीर नहीं जाग रहे तो खुदा ही हाफिज़ है। बाइक कौन सी लेने आए? ये 70 लेने आया था। चाइना की, होंडा की? होंडा की 23 मॉडल। तो मिली फिर? सेकेंड हैंड नहीं मिली, ये 1,30,000 की नहीं ली है जी। 1,30,000 जी। पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? पेट्रोल भी इतना महंगा है, पेट्रोल पर डालना पड़ा तनख्वाह कितनी है? है। तनख्वाह ये तनख्वाह 15,000 तनख्वाह है। 15,000 तनख्वाह है तो आप इतनी महंगी बाइक कैसे गुजारा करेंगे? बस गुजारा हो जाता है। ये बहुत पैसे जोड़ के लिए कितने अरसे में? ये 3-4 तनख्वाह जोड़ के ना भैया, दोनों भाइयों को इकट्ठी करके तनख्वाह जोड़ के 3 भाइयों ने अपनी तनख्वाह इकट्ठी करके मिल के ये बाइक ली है। जी। यार ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, एक गाड़ी थी बिल की वजह से वो भी बेचने आ गए यार। आप भी बाइक बेचने आए? हाँ जी सर। कौन सी बाइक है ये? ये 70 है। ये क्या रेट लगा? इसको बहुत ही 30,000 रुपया रेट लगा और 35,000 रुपया बिल आया हुआ है। 30,000 रुपये इसका रेट लगा और 35,000 रुपये बिल आया हुआ है। बिल आया हुआ है, मजबूरी की वजह से भेज रहे हैं। मेट्रो ट्रेन बनी है, इस पर सफ़र कर लिया करेंगे। कल तनख्वाह कितनी है आपकी? ना मेरी है 35,200। 35,000 तनख्वाह और 35,000 बिल आया। जी सर, ये गाड़ी भेज रहे हो इसलिए और भी खर्चा घर के वाहिद कफील है? जी सर, घर रेंट पे इसलिए। कितना रेंट है? रेंट है हमारा 15,000 रुपया रेंट है। कितना मुश्किल हो गया जीना? बहुत मुश्किल हो गया, सांसें लेनी मुश्किल हुई है। सांस लेने के लिए भी पैसे अदा करने पड़ते हैं। क्या करते हैं? सांसें लेने के लिए भी पैसे अदा करने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान ऐसा हो गया? ऐसा हो गया, बस ख़त्म है कहानी, लग रहा है आगे। ये तो आप बड़ी सस्ती बेच के जा रहे हैं बाइक। भाई क्या करें, मजबूरी के खातिर हर चीज़ सस्ती बेचनी पड़ी है। ये मैंने खुद 40,000 रुपये की ली थी,
और 35,000 की बेच रहे हैं। 30,000 रुपया रेट लगा है। 30,000 रुपये रेट लगा। वो भी लगा 30 देना ही नहीं है मुझे। जो बेचने आता है उससे सस्ती ले रहे हैं। हाँ, जो बेचने आ रहा मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान की यही तो क्वालिटी है, मजबूरी का बस फ़ायदा उठाते हैं। आपके तो शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि वो अपने कपड़े बेच देंगे, तो हालात तो आपके कपड़े बेचने पे आ गए, हमारे कपड़े बेचने पे आ गए। वही तो वो मैं कह रहा हूँ, अब हमारे कपड़े बेचने टाइम है। उन्होंने अपना नहीं कहा था, हमारा कहा था कि आप हम के कपड़े बेच देंगे। इस महीने आपने बाइक बेच देनी है, अगले महीने आपको फिर कपड़े बेचने पड़ेंगे। कुछ रह गया पीछे? नहीं, अब कुछ उम्मीद तो नहीं रह गई, कपड़े ही रह गए जो आप कह रहे हैं। कोई आया कस्टमर? कोई भी नहीं कस्टमर आया। एक कस्टमर आया, उसे क्या 12 मॉडल होंडा खड़ा है, वो कह रहा है नहीं 70 लेनी है 12 मॉडल। इतना महंगा पेट्रोल है, 70 लेगा वो? बिल्कुल ऐसे ही है। कैसा काम जा रहा है? सही जा रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह से एक कस्टमर आया तो कैसे? शुक्र करना चाहिए। क्यों मार के खप के सुनाइए, मार के खप के टुर गए। बिल कितना आया? बिल आया 71,000 रुपया। क्या चलता है? सब कुछ चलता है, एसी फ्रिज जनरेटर सब कुछ चलता है। अमीर आदमी आप, अमीर आदमी आप। बस अल्लाह का शुक्र है। बाइक बेचने हैं? नहीं भाई, क्या करने हैं? लेने आए हैं। कौन सी लेने आए? 70 लेने हैं, लड़का दोस्त है वो लेने हैं। जितनी मुश्किल हालात हैं, लोग तो बेचने आ रहे हैं। पुरानी लेने आया, वो भी उसकी उठाई गई है, चोरी हो गई है। चोरी हुई है बाइक। आगे से कोई लेनी काम पे जाता है, बिल कहाँ कितना आया उसका? तकरीबन महीना 25,000 रुपया है। तनख्वाह कितनी है? 35 10,000 बचा पार्ट टाइम। है? पार्ट टाइम 10,000 रुपया तो घर का खर्चा चुर्चा हो गया। पार्ट टाइम काम करता है। बच्चे कितने हैं? 3। जब 35,000 तनख्वाह वाले का 25,000 बिल आएगा तो फिर ये 70 कैसे ले रहे हैं? किसी से पैसे यार दो से 10 किसी से ले लिया, 5 किसी से ले लिया, 15 किसी से ले लिया। उधार वापस कैसे करेंगे? 2,000 करके देगा, 1,000 का भी दो, कभी 1,000 का भी दो। किस्तों में? जाहिर है आजकल कोई इतना है कि जो उधार दे देता है? किसी में इतना जिगड़ा बचा है नहीं, लेकिन फिर कई किसी से तरला मार के, कोई किसी से मार के, अच्छा यार देते हैं। ऐसे सारे ऐसे बाइक ली है? ऐसे ले रहा है बाइक। जी भैया, बाइक बेचते हैं? कौन सी है? होंडा 125। क्यों बेच रहे हैं? वैसे ही बस दूसरी लेनी है। हालात ऐसे हो गए हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं। ऐसे समझ लो, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया, ये इतना खर्चा हमारे से उठाया नहीं जाता, इसी वजह से बेच के 70 ले रहे हैं कुछ सस्ती सी। 125 बेचना है, बेच के 70 लेंगे? क्यों? बस पेट्रोल का खर्चा नहीं पूरा होता हमारे से, हम क्या करें। बिल कितना आया? बिल हमारा 20,000 रुपया एक महीने का। सैलरी कितनी? सैलरी में अपना काम करता हूँ, डेली का 200 रुपया खर्चा है मेरा। यानी कि 20,000 रुपया भाईजान कमा रहे हैं महीने का, मुश्किल से 20,000 कमा ही लेते हैं। ऐसे ही है। और 20,000 रुपया बिल आ गया, अब होंडा 125 बेचने आए और 70 लेंगे। जी ऐसे क्या ही। रेट लगा? इसका लगा है कि 30। कौन सा मॉडल है? 21 मॉडल। 21 मॉडल 125 का 1,20,000 लेकर, जी और नया तो 2.5 लाख का। वही ना, 1,20 का दे रहे हैं हमें, तो हमने 1.5 का देना है इसे। तो सेकंड हैंड 70 तो आपको 1 लाख तक की मिलेगी। 1 लाख का 125 बेचेंगे उतनी की 70 मिलेगी। हमें तो ऐसी बात है आपकी, ठीक है। वो 1 लाख तो बैठे बैठे नुकसान हो गया। बैठे बैठाए नुकसान भी हो गया, ऊपर से पेट्रोल का खर्चा भी नहीं उठाया जा रहा। इसे बेच के वरना चाइना ले लेंगे, वरना 70 ले लेंगे सस्ती से। बेचने हैं बाइक? हाँ, वो बेचनी है मोटरसाइकिल। क्यों बेच रहे हैं? वो इंजन का काम ख़राब हो गई, मोटरसाइकिल नहीं लेनी है दूसरी। बिल कितना आया? बिल 42,000 है। 42,000 तनख्वाह कितनी? तनख्वाह मेरी है, पार्टनरशिप स्टोर किया हुआ है। 50,000 निकला था। हाँ, 50,000 में जाता है। 40,000 बिल दे दी। हाँ, चलो पीछे बचना कुछ नहीं। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते? जाते हैं स्कूल। कितने बच्चे हैं? 2। फिर इनका स्कूल का खर्चे महीने का 10,000 होगा। हाँ, तो है। मतलब बाकी खाना पीना आगे भी उधार लेके फिर शुरू हो जाता है। उधार के सिलसिले। हाँ, पाकिस्तान कर्ज़ों पे चल रहा है, पाकिस्तानी अवाम उधार पे चल रही है। हर बंदा उधार लेके बिल जमा करवा रहा है, और अगले महीने कैसे जमा कराएंगे? अगले महीने फिर वही काम शुरू है, तरले मिनते करके आगे वो उनसे पैसे लेंगे कि हमें दे दें पैसे। कब तक चलेगा? क्या हालात हो गए हमारे? वो हालात हो गए ना, ये हालात ऐसे होने, ये ठीक नहीं होने, ये इससे मज़ीद और ख़राब होंगे। बाइक लेना कितना मुश्किल हो गया गरीब के लिए। है ही नहीं, पहुँच से बाहर है। सिर्फ बेचने आ रहे हैं सारे। बेचने आ रहे, लेने कोई नहीं आ रहा। नहीं लेने कोई नहीं। मैं अभी अपनी बेचने आया हूँ ये मोटरसाइकिल। मेरा बिल मेरा 42,000 है, 25,000 उसमें डालूंगा, 20-25,000 रुपये डाल के तो आगे तो बिल जमा कराना। फिर कुछ इधर से पैसे आएंगे, कुछ अपने से जमा कर बिल जमा कराएंगे। हाँ,
पाकिस्तानियों की एक ही टेंशन रह गई है, वो है बिजली का बिल। और ये सारे हालात है आपके सामने कि बाइक्स के क्या रेट बढ़े हैं, पाकिस्तानी आवाम कितनी मुतासिर हुई है। जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं बाइक्स बेचने ही आ रहे हैं, ख़रीदने कोई नहीं आ रहा। और जो बेचने आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर का यही कहना है कि बिजली के बिल से सताए हुए वो बाइक बेच रहे हैं। कभी किसी से उधार पकड़ के बिल जमा करवा रहे हैं, कभी अपनी बाइक बेच के बिल जमा करवा रहे हैं। ये था आपका पुराना पाकिस्तान। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ अली खान को उर्दू पॉइंट से इमरान मुगल के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।